बात करेंगे इन्वर्टिबल एलिमेंट के बारे में। इन्वर्टिबल एलिमेंट क्या होता है? याद है पिछले क्लास में हमने इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट की बात की थी। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के इनवर्स के बारे में बात किया था। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ई जो है, ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई क्या है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो मैं यहाँ ए और बी, सेट ए के, मान लीजिए सेट ए पर ही कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार दिया गया, सेट ए पे ही एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार दिया जो ए क्रॉस ए टू ए में डिफाइन है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेट ए पे दिया है, तो अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट हो ऑपरेशन स्टार के लिए और ए में बी से या बी में ए से ऑपरेशन करने पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा हो, तो कहते हैं ऐसा कि यहाँ ए का इनवर्स कौन है? बी है, या बी का इनवर्स कौन है? ए है। ऐसा हम लोग कहते हैं, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इन्वर्टिबल एलिमेंट क्या होता है? इन्वर्टिबल एलिमेंट क्या होता है? तो अगर किसी एलिमेंट, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन जीरो सेट ए and E be identity element for the binary operation star, then an element A जो A से बिलोंग कर रहा है, सेट A से बिलोंग कर रहा है, is said to be invertible। इसको इन्वर्टिबल कब कहेंगे? With respect to binary operation star। इस A को हम लोग इन्वर्टिबल कब कहेंगे? अगर उस if there exists an element B, अगर उस एक B ऐसा एलिमेंट जो A में एग्जिस्ट कर रहा हो, जहां ए और बी का ऑपरेशन करो या बी और ए का ऑपरेशन करो, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। ये क्या था? आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी वही चीज हो गई कि अगर ए और बी में ऑपरेशन करें या बी और ए में ऑपरेशन करें, तो अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, तो यहाँ कह सकते हैं कि ए का इनवर्स कौन होगा? बी होगा, चाहे बी का इनवर्स कौन होगा? ए होगा। समझे ना? तो अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, वही नहीं कह रहा है कि देयर इज एन एलिमेंट ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। ए को इन्वर्टिबल कब कहेंगे? एक विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन इफ देयर एग्जिस्ट, एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करे जिसके साथ इसका ऑपरेशन करने पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। यानी कि अगर ए और बी में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो अगर या बी में ए में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि ए का इनवर्स वहां एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर वो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे इन्वर्टिबल एलिमेंट कहते हैं। यानी ए क्या हो जाएगा? इन्वर्टिबल एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि ए का इनवर्स यहाँ पे बी है, ए का इनवर्स बी है, इसलिए ए को हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है एलिमेंट है वो इन्वर्टिबल है, क्योंकि उसके इनवर्स का एग्जिस्टेंस है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ कह सकते हैं, यहाँ देखो लिखे हैं कि दस एन एलिमेंट ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। यानी कि अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको इन्वर्टिबल एलिमेंट कहते हैं। तो अब इन्वर्टिबल एलिमेंट से रिलेटेड ही यहाँ पे कुछ थ्योरम दिए हैं, उनको देखते। चलिए थ्योरम